जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हम अपने भगवान का जितना शुक्राना करें उतना कम है। कभी कभी संगत जी भाव में इतना बह जाते हैं, इतना मन करता है कि गुरुजी के बारे में ये बोलें, गुरुजी के बारे में वो बोलें, क्योंकि हमारे महाशिव हैं ही इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने अच्छे अच्छे। जब वो हमें अपने दर्शन देते हैं, अपना प्यार हमें जताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसी कड़ी हमारे जीवन की हमें जैसे कोई खो गई थी वो मिल जाती है, और किस तरीके से हम उन सब पहलुओं को देखने लगते हैं जो शायद हमारे जीवन में थे तो लेकिन हम देख नहीं पाते थे। ये उसकी कृपा ही तो है जो वो हमें आगे तक संभाले हुए है, जो हमें सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं कि तुम्हें जीवन में करना क्या है, चलना क्या है। हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं संगत जी। हम मनुष्य है ना, मानव जीवन है, हर चीज़ में कंफ्यूजन रहती है। ये करें, वो करें, ये करें, या इसके साथ यहाँ जाएं या इसके साथ वहाँ जाएं। गुरुजी हर पल हम आपको परेशान करते हैं, पल पल ये बोलते हैं करें ना करें, करें ना करें, हाँ ना, हमेशा परेशानी, हमेशा कोई भी काम करना हो हमेशा कन्फ्यूजन। लेकिन वो कन्फ्यूजन दूर करने का रास्ता सिर्फ एक है, जब हम सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। जब उनके ऊपर ही डाल दिया तो जो होगा वो तो होगा ही ना। जो होना है उसे तो हम रोक ही नहीं सकते, जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। हम कुछ नहीं बदल सकते। हम अपने आप को भी बदलने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इतना सब कुछ करने के लिए हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं है। उस महाराज, उस महाशिव के सामने हमारी क्या औकात कि हम कुछ सोच सकें या कर सकें। वो पल में चुटकी बजाते तो कुछ भी हो जाए। बस हमें करना क्या है, हमें सिर्फ उसका सिमरन करना है। सच में रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, अपने आप खुलते चले जाते हैं। कब क्या होना है हमें क्या पता, लेकिन वो तो सब कुछ जानते हैं ना, क्योंकि वो भगवान है। वो पल पल को देखते हैं, संभालते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हें अपने जीवन में करना क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारे जो जीवन का कोई मकसद होना चाहिए वो मकसद क्या है, वो सब समझाते हैं। और हमारे कष्टों की तो औकात ही क्या है, वो जो उन्होंने अपने चरणों में ले लिए, और उन कष्टों को झेलने में हमारा जीवन निकल जाता। ये तो उसकी कृपा है, मेहर है कि वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। और हमारे जैसा स्वार्थी इंसान सिर्फ यही सोचता रह जाता है कि चलो इससे तो निकल गए, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर तुम सच्चे इंसान हो और उस शक्ति को समझने लगे हो, तो जो उन्होंने राह दिखाई है उस पर से कभी हटना मत। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, जो समझाया है, जो लोगों का कल्याण करने का जो मार्ग हमें दिखाया है, उससे कभी हटना मत। कभी अपने अंदर ये अहंकार मत लाना कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। मैं तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि करने का ज़रिया तो उसने हमें बनाया है। उसने बनाया है तो हम किसी के लिए कुछ करने लायक हुए हैं, और अगर वो ना चाहते तो शायद हम वो भी ना कर पाते, क्योंकि ज़रिया तो वो खुद ही बनाते हैं। सिखाते भी वही हैं और दिखाते भी वही हैं, करवाते भी वही हैं। इसीलिए कर्ता उन्हीं को कहा गया है। हम तो सिर्फ एक कठपुतली है, जो जैसे वो चलाते हैं वैसे हम चलते चले जाते हैं। जो डोर उन्होंने पकड़ी है उस डोर को उसी हिसाब से अगर चलाते रहें तो चलते चले जाएंगे, वरना उस डोर के इतने ज़्यादा आपस में गांठें लग जाएंगी। अगर हम इधर उधर भागने लगे वो धागा खुद में ही उलझ जाएगा
और ना मेरा मालिक हमें बचा पाएगा, और हम एक टूटी हुई पतंग की तरह कहीं भी पड़े होंगे या बिखर जाएंगे। बस वो मालिक हमें जिस तरीके से समझाता है, उसके हुक्म को अपने जीवन में वचन की तरह निभाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान राम ने अपनी माता के कई का वो वचन मानने के लिए अपना पूरा राज्य त्याग दिया था और अपने जीवन को 14 वर्षों के वनवास में बिल्कुल बदल दिया। लेकिन किस लिए? सिर्फ माता के वचन के लिए। वो एक प्रेरणा बनकर आए हमारे जीवन में और हमें समझा कर गए कि भगवान भी हो ना तो वो अपनी नियति नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर उन्होंने वो जन्म लिया तो वो किसी कारणवश लिया, क्योंकि उन्हें भी किसी का कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध करना था तो वो धरती पर आए। लेकिन वो तो भगवान थे। वो भगवान होने के बाद, अगर वो भगवान थे और हम सब उन्हें भगवान मानते हैं, तो क्या उन्होंने कोई मैजिक या जादू किया कि वो हाथ ऐसे चुटकी बजाते और सब कुछ उनके लिए अच्छा अच्छा हो जाता? लेकिन उन्होंने कर्म को प्रधान माना, उन्होंने कर्म किया, उन्होंने वो सब किया जो एक मनुष्य को करना चाहिए। जिस कार्य को करने के लिए वो धरती पर आए थे वो सब उन्होंने किया। जिन लोगों को मुक्ति देने के लिए वो आए, जिन राक्षसों का संहार करने के लिए वो धरती पर आए, वो सब उन्होंने किया। तो इसमें गलत क्या था? माता सीता जो एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए एक प्रेरणा बनकर कुछ सीख देने के लिए आई, वो उन्होंने उन सब स्त्रियों को दी और उन्होंने अपने जीवन को, अपने उस अवतार को सार्थक किया जिसके लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया। तो वो आए किस लिए थे? वो कर्म के लिए ही तो आए थे। वो कर्म ही तो था जो उन्हें यहाँ तक लेकर आया। और ये तो आप देखो कि हमारी जो भी मंजिल होती है या हमारे कर्मास होते हैं, उन कर्मास को पूरा करने के लिए हमें धरती पर आना है। और हमारा तो पता नहीं कितने जन्मों का सर्कल चल रहा है। और जहाँ तक हमें भगवान राम और सीता के जीवन से कुछ सीखने को मिला, कुछ उन्होंने दिखाया, तो वो सब दिखाया कि किस तरीके से वो अगर मनुष्य रूप में धरती पर आए हैं तो अपना कर्म करके चले गए। लेकिन कर्म को प्रधान रखा, कर्म तो करना था ना। वो अवतार थे, अवतार बनकर आए। तो क्यों आए? कुछ करने के लिए आए। इस धरती को उन चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए आए। वो सब हमने देखा क्योंकि उन्होंने दिखाया। उन्होंने भी बहुत लोगों को दर्शन दिए कि हम ये थे, हम वो शक्ति हैं। तभी तो हम लोगों को पता चला, वरना हम लोगों की आजकल की जनरेशन जो पिछले साल क्या हुआ था वो भी याद नहीं रखती। लेकिन हमारे ग्रंथों जो लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के हिसाब से कुछ तो हिस्ट्री हमें भी पता चली कि हाँ उस समय ये हुआ था। नहीं तो हम भी तो राम को राजा ही मानते। लेकिन वो भगवान थे। वो भगवान बनकर आए क्योंकि उन्होंने राक्षसों से इस धरती को बचाना था। लेकिन वो सतयुग था, ये कलयुग है। कलयुग में साक्षात भगवान महाशिव हमारे सामने बैठा है। वो अपने इतने प्यारे दर्शन दे रहे हैं, पल पल हमें हर चीज़ को बता देते हैं, हमें उन चीज़ों से बचाते हैं। पूर्ण गुरु के रूप में आए, हमारे सारे पाप, हमारे सारे कर्म, हमारे सारे जन्मों का लेखा जोखा हमें दिखा भी रहे हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें भोगना क्या है? हमें सिर्फ वो 1% भोगना है, जो 1% भोगने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है।
वो 1% भोगना हमें भारी पड़ता है। वो इतनी बड़ी अर्थ पर पता नहीं कितनी संगत है, कितने लोगों का कल्याण कर दिया, कितने लोगों का सारा कुछ अपने उस शरीर रूपी चोले पर लिया। वो अपना कर्म ही तो करने आए थे। उन्होंने हमारा सब कुछ अपने ऊपर लेकर उस शरीर को तो त्याग दिया, क्योंकि वो शरीर इस लायक ही नहीं बचा। जब माँ गंगा मैली हो गई तो वो शरीर, जो शरीर रूपी चोला मेरा गुरु लेकर आए, मेरे महाशिव लेकर आए, तो वो शरीर कितना बचेगा। कितनी गंदगी थी संगतों के अंदर, कितने कर्मों का मैलापन था जिसको धोते धोते उन्होंने वो शरीर त्याग दिया। कितना कष्ट झेला। हमारे शरीर में, हमारे हाथ में कहीं कोई चोट लग जाए तो हम दर्द से तड़पते रहते हैं। कितने दिनों तक छोटी सी चोट हमें दर्द करती है, और वो इतनी संगतों का सारा पेन अपने शरीर पर लेते थे। कभी नहीं सोए वो अपने जीवन में, हमेशा रात को तप करते रहते थे। वो कहते थे कि अगर मैं सो गया तो तुम लोगों का क्या होगा। सच में वो शक्ति अगर सो जाती तो हमारा क्या होता। वो जागती थी, तप में लीन रहते थे, ताकि हम लोगों को हर चीज़ से मुक्त रखे। हम लोग कौन? हम वो संगत जो हमारे शिव के चरणों से जुड़ी हुई है। और वो आए क्यों हैं धरती पर? वो हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। वो अपने उन सब शिव भक्तों को मुक्ति देने के लिए आए हैं कि इस कलयुग में अब तुम्हारा मुक्ति का समय आ गया है, और तुम्हें अब मुक्ति मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी प्लानिंग है, जिसके लिए भी है, वो उस भगवान की दी हुई हमारे लिए है। उस भगवान की दी हुई सारी प्लानिंग की हुई हमारे जीवन के हिसाब से हम सबको एक दिन उन्हीं के चरणों में जाना है। जब एक बार गलती से किए गए शिव के ऊपर एक छोटी सी भक्ति का एक जिसको एहसास भी नहीं था, वो सब करने का उसे फल मिला था कि वो शिव के लोक में चली गई, तो हमारे जैसे भक्तों को, जो हम अपने शिव में हो चुके हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो हमारी भी तो मुक्ति उन्हीं के चरणों में होगी। आपने शिव पुराण में, शायद मैंने अपने सत्संग में पहले भी बताया था कि एक वो व्यक्ति था जो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, लेकिन कितना भी पापी था, लेकिन कितना भी दुराचारी था, गलती से रात को शिवलिंग पर रोशनी कर देता है। भूख से व्याकुल वो व्यक्ति अगर अपनी भूख मिटाने के लिए रात को शिवलिंग पर चढ़े हुए पदार्थ को पाने के लिए, उस अपने पाने के लिए उस शिवलिंग को रोशनी में, ज्योति में नहला देता है, तो भी उसको शिवलोक मिलता है। तो हम लोग तो क्या, हमारी क्या औकात। अगर हमारे भगवान ने हमें चुन लिया, हम उसका गुणगान कर रहे हैं, जो सेवा उन्होंने हमें दी है, तो हमें तो हमारे गुरु जी के चरणों में जगह मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार होगा तो वो सब कुछ शून्य हो जाएगा जो हमारे महाराज ने हमें दिया है। इसीलिए हमें अपनी मैं ख़त्म करने के लिए हमारे महाराज बार बार बोलते हैं कि तुम सेवा करते हो, तुम कर्म करते हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, मेरे नाम का नाम जप करते हो, लेकिन जहाँ तुम्हारे अंदर घमंड और अहंकार आ जाता है, वहाँ जो तुमने अब तक किया वो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। अब गुरुजी इतने सारे सत्संग आँखों के सामने दिमाग में डाल देते हैं। आपने वो सत्संग सुना होगा, मैं शॉर्ट में फटाफट से बता देती हूँ कि गुरुद्वारे में जो एक सेवादार थे, वो बहुत सेवा करते थे, वो बहुत गुरुजी की सेवा करते थे, उनकी शरण में रहते थे, गुरु गोविंद सिंह की शरण में रहते थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक कमी थी कि उनकी वाणी अच्छी नहीं थी। अपनी वाणी पर लगाम लगाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी को अपशब्द कह के किसी का दिल ना दुखाएं। उनकी आदत थी कि वो क्रोध में कुछ भी कर देते थे, इसलिए हमें क्रोध छोड़ने की अनुमति दी गई है।
हमारे भगवान सिखाते हैं कि अपने क्रोध को, अहंकार को, अपनी वाणी को अपने हाथ में रखो, अपने लगाम लगा कर रखो, अपने इस मन को अपने काबू में करने की कोशिश करो। यही सब तो सिखाते हैं वो सेवादार सिर्फ क्रोधवश लोगों को अपशब्द बोल देते थे। एक दिन तो इंतहा हो गई कि एक गाड़ीवान एक गाड़ी चलाता हुआ बेचारा अपने रास्ते में जब वो प्रसाद बंटते हुए देखता है तो अपने मन को रोक नहीं पाता और वो भागकर उस लाइन में लगने के बजाय थोड़ा सा आगे चला जाता है कि मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो, मुझे जाना है, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। लेकिन सेवादार ने गुस्से में कहा कि क्यों रीछ की तरह ऊपर आ रहा है, अपनी लाइन में लग, जो पहले खड़े हैं पहले उनको देना है। लेकिन वो गाड़ीवान बहुत मिन्नतें करता है लेकिन वो नहीं बोलते, नहीं मानते। और इसी चीज़ में उनके हाथ से, सेवादार के हाथ से वो कड़ा प्रसाद नीचे गिर जाता है। और जब वो कड़ा प्रसाद नीचे गिरता है तो वो से जो गाड़ीवान था वो उसको नीचे से उठा के अपने माथे लगाकर अपने प्रभु का प्रसाद मानकर खा लेते हैं। सच में बहुत बड़ी मेहर थी हमारे प्रभु की। जो गुरु वहाँ पर थे साक्षात, वो भी तो संगत उन्हीं की थी। वो समझ जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस क्रोध ने उसके सारे पुण्य जलाकर शून्य कर दिए। तब वो गाड़ीवान उन्हें बोलकर जाता है सेवादार को कि जिस तरीके से तूने मुझे रीछ कहा है कि मैं रीछ की तरह दिख रहा हूँ, तू अब रीछ ही बनकर जिएगा। तब तुझे पता चलेगा रीछ का जन्म क्या होता है और तुम क्रोध में किसी को क्या कहते हो। और सच में वो किसी कारणवश प्राण त्याग देते हैं और अपना अगला जन्म उन्हें रीछ का मिलता है। क्योंकि तब गुरु भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुमने अपने कर्म खुद ही बिगाड़ दिए। वो कितने सेवादार थे। एक बार एक मदारी उस रीछ को नचाता हुआ उसी शहर में आ जाता है जहाँ उस रीछ का पुराने जन्म का पुत्र वहाँ पे सेवा कर रहा होता है। तब वो गुरु घर आते हैं तो गुरु जी के सामने वो नृत्य करके दिखाता है। तब वो पुत्र भी बड़ा हंसता है। तब गुरु जी उसे बोलते हैं, क्या तुमने पहचाना इसको, कौन है ये? उन्होंने कहा नहीं। कहने लगे, तेरे पिछले जन्म का पिता है, जो तेरा पिता था लेकिन अब इस जन्म में रीछ है। तो वो उनके पैरों में गिर गए, गुरुजी ये तो आपके बहुत बड़े सेवक थे, इनको रीछ का जन्म कैसे मिला, ये रीछ कैसे बन गए, ये तो नहीं हो सकता। तब गुरुजी बताते हैं, तब प्रभु गोविंद सिंह समझाते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता अगर तुम्हारे कर्म तुम्हें इस जगह पर खड़ा कर देते हैं कि तुम किसी को अपशब्द कहो, किसी का दिल दुखाओ। हमारे गुरु वाणी में क्या कहा जाता है कि आप अपनी वाणी को लगाम दो, अपने क्रोध को जीतने की कोशिश करो, अपने अंदर के अहंकार को मिटाओ, अपनी मैं को मिटाओ, तभी तो गुरु वहाँ पर वास करेंगे। ये सब करने के लिए वो सिखाते हैं और उसमें हम लोगों को कितना समय लग जाता है। तभी तो गुरु कृपा हमें मिलती है। ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स है जो हमें मिलती हैं। वो यही बताते हैं, गुरु वचनों में यही कहा गया है। तब वो अपने पिता के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए गुरु जी के पैरों में गिर जाते हैं। तब गुरु गोविंद सिंह उन्हें समझाते हैं कि ले ये प्रसाद, इसको दे दे, इसको मुक्ति मिल जाएगी। वो देते हैं, उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो जो मदारी वहाँ उन्हें लेकर आता है, वो कहता है, प्रभु आपने तो मेरी रोजी रोटी छीन ली, मेरा तो इसी को जो भी तमाशा दिखाकर मैं कमाता था उसी से घर चलता था। तब गुरु गोविंद सिंह उसको भी इतना कुछ दे देते हैं कि जा, तेरा ये जीवन क्या, अगली कितनी पुश्तें बैठकर खाएंगी। इसी तरीके से हमारे प्रभु समझाते हैं कि अपने क्रोध को, अपनी मैं को, अहंकार को छोड़ दो, वाणी से बहुत प्यार लेकर आओ ताकि संगत तुमसे जुड़े, तुम्हारी बात सुने। कितना भी हो जाए क्रोध में ना आओ, क्योंकि जो तुमने अब तक किया है उसको शून्य मत करो और अपने क्रोध को जीतने की कोशिश करो। अगर तुम किसी जगह पहुँचे हो तो उस प्रभु ने पहुँचाया है, वो प्रभु पहुँचा रहा है तो पहुँच रहे हो। वो प्रभु कुछ दे रहा है तो तुम किसी को देने लायक हो।
तो इसलिए अपने अंदर अहंकार मत रखो। यही सब वो हमें सिखाते हैं, यही सब वो हमें बता रहे हैं, हमें हमारी जर्नी के हिसाब से क्या मिल रहा है और हमें क्या मिलना था। सब उनकी मेहर है कि हमें क्या मिल रहा है। पता नहीं हमारे नसीब में वो था भी या नहीं था जो हमें मिलना था। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर हम अपने प्यारे प्यारे गुरुजी के गुणगान करेंगे, उनका सत्संग करेंगे और बहुत सारी प्यारे प्यारे सत्संग आपस में शेयर करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तेरे बारे में कुछ बोल सकूं, जो तेरी वडियाई कर सकूं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। कई बार तो संगत जी गुरुजी इतनी सारे सत्संग आंखों के सामने, दिमाग के सामने याद दिलाते हैं कि तू ये भी बोल दे, तू ये भी बोल दे, तू ये भी बोल दे, और मैं सारी चीज़ें कैसे भूल दूँ। ये तो हमारे भगवान भी जानते हैं, और वो हंस भी रहे होते हैं सामने बैठे हुए कि देख अब क्या करेगी, अब क्या बोलेगी ये। कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे आप चलाओ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बुलवाते रहो। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।